इस समय मौजूद है रतनपुरा। चुनाव की सरगर्मियाँ बहुत तेज हो रही है। जैसे यूँ समय आ रहा है क्यों गर्मियाँ सरगर्मियाँ चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो रही है और सभी पार्टी के क्यों गर्मियाँ सरगर्मियाँ चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो रही है और सभी पार्टी के हीरो लोग अपने पिक्चर बनाने में आतुर हैं। अब पिक्चर बनाने में आतुर है, सबको लुभाने में आतुर है। तो मुझे दर्शक मान लिया जाए, वोटर मान लिया जाए, किस हीरो को जुबली कर देंगे, सुपर हिट कर देंगे। ये जनता ही सुपर हिट करती है। तो घोसी में किसको चौधरी बनाएंगे और किसके सर पे ताज बांधेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं जो अपने दल की ही बखान करते रहते हैं, कुछ अन्य लोग हैं। सबकी राय ले लिया जाए इस वीडियो स्क्रीन पर। आप लोग राय के अनुसार घोसी चुनाव का माहौल यहीं से जान जाएंगे। क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम रामानंद पूर्व विधायक। जब भी हम देख रहे हैं आपको, तो आप जा रहे हैं दलित बस्ती में, चमारों की बस्ती में। पोस्ट में मैंने कर दिया है चमार को, दलित की बस्ती, और कोर्ट में चमार भाई साहब लोगों को कर दिए हैं। आप उसी गांव में जाते हैं, वहीं के वोट को तोड़ना आपका मकसद रहता है। क्यों? सवाल किया कि वोट को तोड़ना मकसद है। हम वोट नहीं तोड़ते। हम दलित समाज में उनके विचारधारा, दलित समाज जो बाबू मानवर कांशीराम जी और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर आधारित, हम उसी को एहसास कराएं। आज बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से खत्म हो गई। आज सतीश मिश्रा चला रहे हैं। कहीं अम्बेडकर जी का कहीं मिशन नहीं रहा, मानव कांशीराम का कहीं विचारधारा नहीं रहा। आप नेताजी कहें कि बसपा खत्म हो गई, बहुत कहा आप कहें अब तो बसपा खत्म ही है। जब विचारधारा जिसका खत्म हो गया तो बसपा रहा कहाँ गई? बसपा कैडर बेस्ड पार्टी है और आप कैडर खत्म हो गया। मानव बसपा ही के आप प्रत्याशी हैं। बालकृष्ण चौहान जी कह रहे हैं कि मेरे पीछे कोई है नहीं, मैं तो आगे हूँ। ये तो दलितों का दुश्मन है, ये दलितों का दुश्मन है। 1919 में ये दलितों से ही वोट लेकर के और दलितों का ही उस ताकत का प्रयोग किया अपने ही गांव में, जहाँ संत गुरु रविदास जी का मंदिर था। अब इस गाँव की बात कर रहे हैं। उनका कौन गिराकर कौन ऐसे ही कोई नाम में लिखा हो तो अपने ही गाँव में, ये तो आमतौर पर सभी लोग जानते हैं, अपने ही गांव में जो चमार झोपड़ी बनाकर रह रहा था। और भगवान रविदास जी का जो मंदिर, चमारों की झोपड़ी गिरा दिए और भगवान जी के मंदिर को तोड़ कर अपने स्कूल बनवा लिए और जो चमार विरोध किया उसके ऊपर मुकदमा लिखवाए। और उसकी तरह ही नहीं, उसके बाद मूर्ति को थाने में रखवा दिया। जो मूर्ति आज भी कैद है, क्या दलित समाज बर्दाश्त करेगा इस विषय? ये मुद्दा है। आप जाते हैं हर जगह, तो ये मुद्दा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हमारे जो नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर, ये मानव कांशीराम के साथ चले हैं, ये कैडर के नेता है। मैं यही तो दलित समाज से क्या बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर माननीय ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर आप भी जानते थे, बसपा के जिलाध्यक्ष रहे बनारस में, मानव कांशीराम के साथ चले हैं। अब उस समय चले हैं जिसमें कोई नहीं था। यहाँ उनके पीछे घूमे हैं, उनके दर्जनों कैडरों में रहे हैं, प्रतिभाग किए हैं, हम भी प्रतिभाग लिए हैं। मायावती जी को क्या कर रहे हैं? मायावती जी इसे तो स्वतः नहीं चल पा रहे हैं। मायावती जी को इशारे काम सतीश चंद्र मिश्रा जी के इशारे, वो जो कह रहे हैं वही मायावती जी कर रहे हैं। तो पार्टी की बहुत वजह, पार्टी का एक बड़ा वजह पर है। जो पाएंगे वो कर। आज जो भी हम कहें वो सब गलत है। और गलत इसलिए है कि मायावती जिसको मानव कांशीराम सामने चलाने का काम, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचारधारा जन तक पहुँचाने का काम किया। आज इस विचारधारा को मायावती ने ड्रॉप किया। पार्टी के पास वो विचारधारा रह नहीं गई। चलिए नेताजी, बात हो जाए विधायक जी, बात हो जाए घोसी पर फोकस करें और घोसी की ही बात करें, इसलिए कि सरगर्मियाँ, चुनावी सरगर्मियाँ अब तेज होती जा रही है। तो आप लोग 400 का पारा जो 400 का नारा आप लोग लगाए हैं, आप ही द्वारा किसी ने कह दिया होगा 4000, उसकी बात तो मैं नहीं करूँगा, केवल 400 की बात होगी। आप लोगों का नारा है 400 पार, तो आप लोग के नारा को, आप अपने नारा को कैसे पार लगाएं? हम लगाने का तरीका ढूंढ रहे हैं।